साइबर सेफ्टी क्या है? इंट्रोडक्शन. The internet makes it possible to access information quickly, communicate around the world and much more. इंटरनेट की हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी. द इंटरनेट इज आल्सो होम टू क्रिएटर रिस्क सच एज मालवेयर, स्पैम एंड फिशिंग. इंटरनेट को जब हम यूज करते हैं तो रिस्क रहता है हमारे कंप्यूटर को मालवेयर, स्पैम और फिशिंग का. इफ़ यू वांट टू स्टे सेफ ऑनलाइन, you will need to understand these risks and learn how to avoid them. अगर हम अपने कंप्यूटर को सेफ रखना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई भी वर्क करे सेफ रहे, तो इसके लिए हमें इस रिस्क से बचने के लिए हमें कुछ इंटरनेट्स के टर्म है इसके बारे में पता होना चाहिए. तो उन्हीं टर्म्स को आज हम पढ़ेंगे. व्हाट इज साइबर सेफ्टी? साइबर सेफ्टी क्या है? साइबर सेफ्टी इज द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट so as to ensure safety and security of personal information. साइबर सेफ्टी रिस्पॉन्सिबल है हमारी कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट में सेफ रखने के लिए. इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा फ्रॉम साइबर अटैक. साइबर सेफ्टी की हेल्प से हम जो कंप्यूटर में हमारे सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, डाटा है, उसको हम साइबर अटैक से बचा सकते हैं. प्रोटेक्ट करता है ये. ए रेंज ऑफ हार्मफुल एक्टिविटी थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉल अंडर द टर्म ऑफ साइबर वायलेंस. जो कंप्यूटर की एक्टिविटी होती है, कोई इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, साइबर सेफ्टी की हेल्प से हम इसमें कुछ भी अटैक्स होने से बचा सकते हैं, साइबर अटैक होने से. सेफ्टी ब्राउजिंग द वेब एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क. जो हमारे ब्राउजर्स हैं उसमें सोशल नेटवर्क में कैसे हम सेफ रख सकते हैं. यू सर्व द इंटरनेट फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स टू सेंडिंग इंफॉर्मेशन. इंटरनेट में हम कोई भी सोशल मीडिया में या फिर किसी की भी माध्यम से किसी भी गुड्स को सेल भी करते हैं और बाय भी करते हैं और इंफॉर्मेशन को सेंड भी करते हैं. When you give out private data to business and other internet users, you trust them to use that information. जो भी हमारे प्राइवेट डाटा हैं, बिजनेस हैं, इंटरनेट के यूजर्स हैं, वो उस पर ट्रस्ट करते हैं जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है. दिस इज नॉट ऑलवेज द केस थ्रू एंड फाइनेंशियल and personal data can be used for harmful reasons like hacking, stalking and identity fraud. हमेशा हम जो भी इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिस हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे पर्सनल डाटा हो गई, इसमें कुछ भी डाटा अगर हम शेयर करते हैं तो हैक भी हो सकता है, स्टैकिंग भी हो सकता है, आइडेंटिटी फ्रॉड भी हो सकती है. मतलब इसमें रिस्क भी रहता है कि वो हैक हो जाए हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन. Many way website track you. Whenever you visit a website, जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, you web browser may reveal your location via your device IP एड्रेस. जो हमारे डिवाइस का IP एड्रेस है, इसकी वजह से लोकेशन को लोकेट हो जाती है. इट IP एड्रेस कैन आल्सो प्रोवाइड योर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री एक्सेट्रा. IP एड्रेस की हेल्प से जो भी हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड हो रही है उसके ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसकी डिटेल मिल जाती है. विच मे बी यूज्ड बाय थर्ड पार्टीज लाइक एडवर्टाइजर्स और क्रिमिनल. तो वो इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर और क्रिमिनल को सेंड कर देते हैं. द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू योर वेब यूजेस पैटर्न्स विच वेबसाइट जनरली यूज फॉर ट्रैकिंग यू आर. इसके हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो ट्रैक कर लेते हैं, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है. हैकर्स. IP address. An IP address is a short form of Internet Protocol address. IP Internet Protocol address की short form है. An IP address provide an identity to a network device similar to a home or business address. इससे हमारे home और business का एड्रेस होता है. ऐसे ही IP एड्रेस इंटरनेट पर जो वर्क डिवाइस है उसका एक आइडेंटिटी एड्रेस होता है. From your IP address, a website can determine your
जियोग्राफिकल लोकेशन, आईपी एड्रेस की हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट की जियोग्राफिकल लोकेशंस का पता कर सकते हैं। आईपी एड्रेस लुक लाइक दिस 151.101.65.121। आईपी एड्रेस हमेशा नंबर्स में होता है, इस टाइप से इसमें डिजिट्स होती हैं। Cookies are a small size of data that a computer receives and then sends back without changing it when you browse internet. कुकीज एक स्मॉल साइज का डाटा होता है कंप्यूटर में जो रिसीव करते हैं, उसको हम सेंड कर सकते हैं बिना चेंजिंग के। वेबसाइट माइट आल्सो यूज कुकीज टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ योर मस्ट रिसेंट विजिट और टू रिकॉर्ड योर लॉगिन इंफॉर्मेशन। वेबसाइट में जो भी हम यूज करते हैं उसके रिकॉर्ड्स, जो लॉगिन करते हैं उसकी इंफॉर्मेशंस। मैनी पीपल फाइंड दिस यूजफुल सो दैट दे कैन स्टोर पासवर्ड एंड फ्रिक्वेंसी यूजर साइट। मैनी पीपल्स जो भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं उसमें पासवर्ड, ये इंफॉर्मेशन यूजर साइट्स में स्टोर हो जाती है। फर्स्ट पार्टी कुकीज, these are the cookies that store your one login ID, password, autofill information etc. for some website that you frequently visit. जब भी कोई फर्स्ट पार्टी इंटरनेट पे विजिट्स करता है तो वो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड और ऑटोफिल कोई इंफॉर्मेशन फिल करता है और ये इंफॉर्मेशन में स्टोर हो जाती हैं विजिट्स करते हैं जब वेबसाइट में। थर्ड पार्टी कुकीज, these are the cookies that website store to know about your search history and web browsing history so as to place advertisement as per your interest. जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उसकी सर्च की हिस्ट्री हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री में स्टोर हो जाती है। जो भी हम एडवर्टाइजमेंट सर्च करते हैं हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वही इंफॉर्मेशन की हिस्ट्री में स्टोर हो जाती है ब्राउजर्स की। दिस थर्ड पार्टी कुकीज मैनी may results in many unwanted advertisement on your web पेज। थर्ड पार्टी कुकीज का जो रिजल्ट्स आता है उसकी वजह से मैनी अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स हमारे जो वेब पेज है उसमें डिस्प्ले हो जाती हैं। वे टू लुक टू डिलीट कुकीज, हम इस जो कुकीज शो होती है इसको डिलीट कैसे करें। ओपन योर ब्राउजर को ओपन करते हैं बिकॉज कुकीज आर स्टोर इन योर वेब ब्राउजर। जो कुकीज है वो हमारे वेब ब्राउजर में स्टोर होती है। द फर्स्ट स्टेप इट टू ओपन योर ब्राउजर, इसको डिलीट करने का फर्स्ट स्टेप है कि हम किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करें। देयर टू लुक टू डिलीट कुकीज, फाइंड वेयर कुकीज आर स्टोर। जो कुकीज हमारे उसमें स्टोर है वेबसाइट में वेब ब्राउजर्स में उसको फाइंड करते हैं। ईच ब्राउजर मैनेज कुकीज इन ए डिफरेंट लोकेशन, ईच ब्राउजर में ये कुकीज डिफरेंट लोकेशंस में स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट ब्राउजर एक्सप्लोरर, यू कैन फाइंड देम बाय क्लिकिंग टूल्स एंड देन इंटरनेट ऑप्शन। इसके लिए हम सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इंटरनेट ऑप्शन पर फ्रॉम देयर सिलेक्ट जनरल को सिलेक्ट करते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड सेटिंग्स के बाद ब्राउजिंग हिस्ट्री में सेटिंग को सिलेक्ट करते हैं। इन क्रोम चूज प्रेफरेंस, इसके बाद हम क्रोम में प्रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं। फ्रॉम द क्रोम मेन्यू इन द नेविगेशन बार में क्रोम मेन्यू में विच विल डिस्प्ले योर सेटिंग्स के बाद सेटिंग पर क्लिक करते हैं। देन एक्सपैंड द एडवांस्ड ऑप्शन, इसके बाद एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं टू डिस्प्ले द प्राइवेट एंड सिक्योरिटी फ्रॉम देयर ओपन कंटेंट सेटिंग, इसके बाद कंटेंट सेटिंग पर क्लिक करते हैं। एंड कुकीज मैनेज योर कुकीज एवरी ब्राउजर, इसके बाद हम कुकीज पर क्लिक करते हैं एवरी ब्राउजर्स में। मैनेज योर कुकीज, every browser gives you a range of option for enable और deleting cookies। every browsers में इसकी रेंज होती है कुकीज को डिलीट करने की और इनेबल करने की। इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर इंस्टेंस अलाउ यू टू मैनेज योर कुकीज अंडर प्राइवेसी एंड एडवांस्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैनेज कुकिंग को मैनेज करने की पॉइंट्स होते हैं प्राइवेसी और एडवांस्ड। इन क्रोम फाइंड वेयर कुकीज आर स्टोर एज outline above, then select your management option under cookies, इसके बाद हम क्रोम ब्राउजर्स में मैनेजमेंट ऑप्शन के में कुकीज को सिलेक्ट करते हैं। सुपर कुकीज, ए सुपर कुकीज इज अ टाइप ऑफ ब्राउजर्स कुकीज that is designed to be permanently stored on a user's computer.
सुपर कंप्यूटर कुकीज जो होती है हमारे जो ब्राउजर्स में होती हैं, ये परमानेंट स्टोर हो जाती है हमारे कंप्यूटर में। सुपर कुकीज आर जनरली मोर डिफिकल्ट फॉर टू डिटेक्ट एंड रिमूव फ्रॉम देयर। इस सुपर कुकीज को जनरली डिफिकल्ट होता है डिलीट करना, रिमूव करना भी डिवाइस में से हमारी, because they cannot be deleted in the same fashion as regular cookies। जो हमारी रेगुलर कुकीज होती है इसको डिलीट करना डिफिकल्ट है। सुपर कुकीज सर्व द सेम फंक्शन एज रेगुलर कुकीज। जो सुपर कुकीज होती है रेगुलर कुकीज की तरह ही सेम फंक्शन करती है, इन डेट दे कैन कंटेन जस्ट अबाउट एनी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ब्राउजर हिस्ट्री। जो हमारी टोटल इंफॉर्मेशन होती है ब्राउजर हिस्ट्री में डिस्प्ले करती है। HTTP referer. The HTTP referer is an HTTP header field that identifies the address of the web page that linked to the resource being requested। HTTP headers में जो भी वेब ब्राउजर्स का एड्रेस होता है वो लिंक होता है। बाय चेकिंग देयर रेफरेंस, इसके बाद हम चेक करते हैं। द न्यू वेबसाइट कैन सीन वेयर द रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइज। वेब पेज को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो भी हम पेज फाइंड कर रहे हैं उसको सर्च करें न्यू पेज। इन द मोस्ट कॉमन सिचुएशन दैट मीन्स that when a user click hyperlink in a web browser में जब हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। द ब्राउजर सेंड्स टू ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर होल्डिंग द डेस्टिनेशन वेब पेज। जो ब्राउजर है जो भी रिक्वेस्ट हमने सेंड किया उसको डेस्टिनेशन वेब पेज पर सर्व कर देता है। द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द रेफरर फील्ड विच इंडिकेट द लास्ट पेज द यूजर वाज ऑन। इसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है रिक्वेस्ट को फील्ड को, और जो हमें लास्ट पेज है वो शो हो जाता है यूजर्स को। यूजर एजेंट्स। यूजर एजेंट्स इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए यूजर। यूजर एजेंट्स एक सॉफ्टवेयर होता है। ओपन कॉमन यूज ऑफ द टर्म रेफर्स टू ए वेब ब्राउजर्स telling a website information about the browser and operating system। यूजर एजेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वेब ब्राउजर्स की, किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम की वो शो होती है। दिस अलाउ द वेबसाइट टू कस्टमाइज कंटेंट फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस दैट कैन बी यूज टू ए टारगेट्स एड्स। किसी भी वेबसाइट को कस्टमाइज कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं पर्टिकुलर डिवाइस में। ऑल द अबाउट थिंग्स लीक योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन टू वेबसाइट एंड इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट यू। इसके हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है हमारी आइडेंटिटी की, और वो हमारे अगेंस्ट भी यूज हो सकती है। सोल्यूशन टू दिस इज एनोनिमस ब्राउजिंग एंड प्राइवेट ब्राउजिंग। इस सिचुएशन का सॉल्यूशन है एनोनिमस browsing and private browsing। Anonymous browsing. There are solutions that can offer enhanced privacy online such as anonymous browsing। anonymous solution है किसी भी, जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी सर्च करते हैं उसमें किसी भी प्रॉब्लम्स का, दिस कैन बी यूजफुल फॉर इंडिविजुअल हु आर वेरी सेफली कॉन्शियस एंड डू नॉट want to reveal their location via their IP एड्रेस। एनिमल्स ब्राउजिंग अगर हम यूज करते हैं तो जो हमारे IP एड्रेस की लोकेशंस है उसको कोई दूसरा फाइंड नहीं कर सकता इजीली। इट कैन यू प्रिवेंट देयर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री बीइंग ट्रैकिंग बाय थर्ड पार्टी। जो हमारी ब्राउजिंग की हिस्ट्री है वो थर्ड पार्टी जैसे लाइक एडवर्टाइजमेंट और क्रिमिनल तक नहीं पहुंचती है। एनोनिमस ब्राउजिंग अलाउ यूजर टू व्यू वेबसाइट विदाउट द रिवीलिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक देयर IP एड्रेस। जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो IP एड्रेस ये सब उसके ब्राउजिंग हिस्ट्री में शो नहीं होती है। Private browsing is made where all the privacy features of the web browser are activated without having to manually set them individually।
जब हम प्राइवेट ब्राउजिंग मोड्स का यूज करते हैं तो प्राइवेट ब्राउजिंग्स के जो फीचर्स होते हैं वो वेब ब्राउजर में एक्टिवेट हो जाते हैं individually, such as setting cookies to off and clearing the browsing history. इसके लिए हम जो cookies की setting है इसको off कर देते हैं और browsing की history को clear कर देते हैं. When using private browsing mode, none of this data is stored. प्राइवेट ब्राउजिंग में इस टाइप का डाटा स्टोर हो जाता है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग प्रॉक्सी और virtual प्राइवेट नेटवर्क. Incognito browsing. Open up a versions of the browser that will not track activity. जब हम इस ब्राउजर्स का वर्जन ओपन करते हैं तो ये ट्रैक एक्टिविटी शो नहीं करता है. इट particularly useful if you are entering sensitive data like bank detail into द ब्राउजर. इस ब्राउजर्स में कोई भी डाटा को एंटर करना तो करते हैं तो जैसे बैंक डिटेल्स ये सब सेफ रहती हैं. एज इट कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर इंफॉर्मेशन बीइंग सेव टू दैट कंप्यूटर. इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को मिनिमाइज करते हैं जब हम कोई भी रिस्क नहीं रहता है और सेफ रहती है हमारी इंफॉर्मेशन. Proxy. Proxy works by acting as a middleman between your computer and the website you want to access. Proxy एक मीडियम है कंप्यूटर और वेबसाइट के बीच में. The IP address and information it gather belongs to the proxy site. Proxy site में IP एड्रेस और इंफॉर्मेशन से शो होती हैं. So you are effectively getting the same content from another source without it affecting your browsing. सेम तरह का कंटेंट जैसे दूसरे ब्राउजर्स में जब ओपन होता है तो ये इफेक्टिव नहीं रहता है. Virtual Private Network VPN. Virtual Private Network VPN were originally meant for business employees working off-site to gain access to shared drives or network. Virtual प्राइवेट नेटवर्क का यूज जो बिजनेसमैन से वो अपने एम्प्लॉय जो वर्क वेबसाइट में वर्क करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ड्राइव में शेयर करने के लिए और नेटवर्क में शेयर करने के लिए यूज करते हैं. नाउ डेज यू कैन set up a VPN at home to protect yourself from hackers trying to access your sensitive information. VPN की हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन हमारी जो होती है वो सेफ रहती है. प्रॉपर यूजेस पासवर्ड. पासवर्ड का कैसे हम यूज करते हैं प्रॉपर. पासवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी व्हेन यूजिंग इंटरनेट. इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो पासवर्ड को सेफ रखने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे है. यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी. हमारी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ज़रूरत होती है. प्रॉपर यूजेस ऑफ पासवर्ड दर्ज. हमें किस टाइप के पासवर्ड का यूज करना चाहिए. यूज मिनिमम 12 to 14 करेक्टर. पासवर्ड का हमें मिनिमम 12 से 14 करेक्टर यूज करने चाहिए. यू नीड टू चूज ए पासवर्ड दैट्स लॉन्ग इनफ. पासवर्ड जितना लॉन्ग होगा उतना ही हमारे लिए सेफ होता है. देयर इज नो मिनिमम पासवर्ड लेंथ एवरीवन एग्री ऑन. हमें कोई भी मिनिमम लेंथ नहीं देनी चाहिए पासवर्ड की लेंथ हमें हमेशा ज़्यादा ही देनी चाहिए. बट यू शुड जनरली गो फॉर पासवर्ड दैट आर ए मिनिमम ऑफ 12 to 14 करेक्टर इन लेंथ. पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 12 से 14 करेक्टर तक होनी चाहिए. ए लॉन्गर पासवर्ड वुड बी इवन बेटर. जितना लॉन्ग पासवर्ड होगा उतना ही पासवर्ड बेटर होगा मतलब अच्छा होगा. Proper uses of password does include numbers, symbols, capital letters, and lowercase letters. Use a mix of different types of character to make the password harder to crack. अगर हम पासवर्ड में नंबर, सिंबल्स, कैपिटल लेटर, लोअर केस लेटर सभी यूज करते हैं तो हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है. उसको क्रैक करना हार्ड हो जाता है हैकर्स के लिए. यूज passphrases to remember complex password. Consider using password where you can. एक सिंपल तरह का पासवर्ड इन्होंने दिया गया जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड है जैसे हमारा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स. फॉर एग्जांपल FS@JBOLA$DLL. इस पासवर्ड में सभी चीज़ें इंक्लूड की गई है. वुड बी ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. इस टाइप का पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाएगा बिकॉज इट हैज़ मैनी करेक्टर एंड इंक्लूड लोअर केस एंड
कैपिटल लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि इस तरह के पासवर्ड में सभी तरह के मिनी लोअर केस, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, सभी तरह की चीज़ें ऐड है, तो इस टाइप का पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। प्रॉपर यूज ऑफ पासवर्ड डज नॉट, हमें किस टाइप के पासवर्ड नहीं देना चाहिए। डज नॉट यूज नेम ऑफ बर्थडे डेट, हमें अपने पासवर्ड में बर्थडे की डेट यूज नहीं करनी चाहिए और ना ही नेम। डज नॉट यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 और 6 5 4 3 2 1 और एनी पैटर्न। हमें पासवर्ड में कोई भी असेंडिंग या डिसेंडिंग टाइप का नंबर्स फिल नहीं करना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। इस टाइप का पैटर्न हमें कभी भी पासवर्ड में नहीं देना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ पासवर्ड डज नॉट यूज ए डिक्शनरी वर्ड्स और कॉम्बिनेशन वर्ड्स। डिक्शनरी वर्ड्स, पासवर्ड में कभी भी हमें डिक्शनरी के वर्ड्स या कोई कॉम्बिनेशन डिक्शनरी वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। प्रॉपर यूजेज ऑफ पासवर्ड डज नॉट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट, हमें डिफरेंट तरह की वेबसाइट का में पासवर्ड को रिपीट नहीं करना चाहिए, मीन्स डिफरेंट तरह की वेबसाइट में सेम पासवर्ड नहीं देना चाहिए। डज नॉट assume that once you have developed a strong password should use it for every system or program, every system और programs के लिए हमें एक strong password देना चाहिए। Privacy refers to information shared with the visiting sites, how that information is shared with, or if that information is used to track users। किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें अपने शेयर नहीं करनी चाहिए विजिटिंग साइट्स पर। जिस टाइप के इंफॉर्मेशन को हम जब शेयर करते हैं तो कोई दूसरा इसको यूजर जो होता है वो ट्रैक कर लेता है। आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर कॉमनली फाउंड ऑन द कंपनी और वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी पेज। जो भी हमारी प्राइवेसी की पॉलिसी का पेज है, इसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी की हो या वेबसाइट की हो वो शेयर नहीं करनी चाहिए। Phishing, the internet hacking activity used to steal secure user data including username, password, bank account number, security pin और क्रेडिट कार्ड नंबर is called phishing। जब इंटरनेट के माध्यम से कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, सिक्योरिटी पिन, क्रेडिट कार्ड नंबर को हैक किया जाता है, ये हमारा फिशिंग कहलाता है। Farming, an internet hacking activity used to redirect a legitimate website visitor to a different IP address is called farming। जब कोई इंटरनेट की एक्टिविटी को हम किसी दूसरे IP एड्रेस में उसको ओपन करते हैं वो हमारा फार्मिंग कहलाता है। Spyware, an offline application that obtains data without a user consent is called spyware। जब हम ऑफलाइन किसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं जो भी डाटा स्टोर होता है विदाउट यूजर कंटेंट वो स्पाईवेयर कहलाता है। व्हेन द कंप्यूटर इज ऑनलाइन, जब कंप्यूटर ऑनलाइन होता है प्रीवियसली एक्वायर्ड डाटा टू सेंड टू द स्पाईवेयर सोर्स, तो जो डाटा होता है वो हमारे स्पाईवेयर सोर्स में सेंड हो जा कर देते हैं हम उसे, तो उसको फिर हम ऑफलाइन यूज कर सकते हैं।